सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के हाई कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। साथियों आप सभी को अवगत कराएंगे आज की सुनवाई में क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्या संभावनाएं आज की सुनवाई की हैं, ऑर्डर रिजर्व होने की कितनी संभावनाएं हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्या केस ट्रांसफ़र होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं। और सुनवाई को लेकर के कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों पर वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अवगत कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, एक बार जो ऑर्डर आया है उस पर एक बार फिर देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर बात करें, अगर हम डीएड की तरफ से बात करें आर्गूमेंट की, तो यहाँ पर मीनाक्षी मैम ने अपने आर्गूमेंट स्पष्ट रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। विज्ञान साह जी ने भी कई सारे आर्गूमेंट जो है कोर्ट को अवगत कराए हैं। अभी साथियों बात करें तो डीएड की तरफ से कई सारे एडवोकेट हैं जिनके अभी भी आर्गूमेंट शेष हैं। तो आशा है आज जो आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे उसमें स्पष्ट तौर पर जो है सर्वप्रथम जो है डीएड के जितने भी एडवोकेट पैनल के आर्गूमेंट शेष हैं उनके आर्गूमेंट होंगे, क्योंकि साथियों सभी को अवगत करा दें ये आपकी जो है फाइनल बहस चल रही है। और साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो है सरकार की तरफ से भी जो भी अपेयरिंग है उनसे कहीं ना कहीं बार बार जो है कोर्ट ये जानने का प्रयास कर रही है, जस्टिस ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर कि आज डीएड की तरफ से जो है पहले आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे और उसके बाद आप सभी को पता इंटरविनर्स हो गए या आप सभी रिस्पॉन्डेंट की बात कर ले, उनसे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है आर्गूमेंट उनके होंगे। तो साथियों क्या संभावनाएं हैं, क्या आज ऑर्डर रिजर्व हो सकता है? तो साथियों बात कर ले तो स्पष्ट तौर पर जो समय दिया गया है, पूर्ण संभावना है कि अगर आज नहीं तो कल यानी 2 दिनों के अंदर सुनवाई करके ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, आप सभी को पता है आज सुनवाई जो है 3:30 से स्टार्ट होगी, जैसा कि आप सभी को पता है 25 जनवरी को हुई। लेकिन साथियों यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो आज की आपके संशय की स्थिति है वो है जो ये एप्लीकेशन स्टेट के माध्यम से दी गई है। स्पष्ट तौर पर उसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं कि लिखा गया है कि स्पष्ट रूप से मांग की गई थी जो सुनवाई थी उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर टालने की बात की गई थी, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें ट्रांसफर पिटीशन की बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल की गई। लेकिन साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है 25 तारीख को कोर्ट ने ऐसा स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट तौर पर वहाँ उस दिन जो है आपकी जो है फाइनल बहस देखने को मिली। लेकिन साथियों अब आज की सुनवाई को लेकर के क्या चीज़ें रहेंगी, क्या आज आप सभी के मन का जो संशय है, क्या ट्रांसफर पिटीशन पर कोई विचार किया जाएगा और केस को जो है ट्रांसफर किया जाएगा? क्योंकि साथियों जो प्रेयर की गई है राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर इसलिए की गई है कि हम इसकी सुनवाई को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफर पिटीशन किए हैं और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, ऐसी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। लेकिन साथियों उस पर क्या विचार होगा ये आज कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें किसी भी तरीके से आपको जो है स्पष्ट नहीं होना है। हो सकता है कोर्ट जो है फाइनल बहस चल रही है ऐसा डिसीजन ले कि आप सभी की सुनवाई हो, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आप देखेंगे कॉज लिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन होकर के आई है, स्पष्ट हो रहा है 3:30 पर आपकी सुनवाई जरूर सूचीबद्ध होगी। आशा करेंगे आज भी महत्वपूर्ण आर्गुमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। और साथियों आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आज की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर डीएड के जो है एडवोकेट पैनल के माध्यम से अपने शेष आर्गुमेंट तो कंप्लीट किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बीएड की तरफ से जो आर्गुमेंट किए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल माध्यम से अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, तो आप सभी देख रहे हैं कि जो बीएड की तरफ से अगर बात करें तो बी मोहना मैम जो है स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखेंगी, ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला जी ये बात रखेंगे और दिनेश सिंह चौहान जी। स्पष्ट हो रहा है कि इंटरविनर या रिस्पोंडेंट की तरफ से ये जो है स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट पैनल है जो अपनी बात को वर्चुअल माध्यम से रखेगा। और बात करें डीएड की तरफ से तो आप सभी को पता ही है कि मीनाक्षी मैम जो है वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रख रही हैं। और इनके अलावा जो बात कर ले तो मनदीप कलरा सर जो हैं वो अपनी बात जो है वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो यानी 2 एडवोकेट डीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रख रहे हैं अपने, और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बीएड की तरफ से आप देख रहे हैं लगभग 3 जो है एडवोकेट जो है स्पष्ट तौर पर जो है वर्चुअल माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। स्पेशली इस बात को लेकर के लगातार वो कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिला है। पिछली आप सुनवाई को अगर आप देखेंगे वीडियो में स्पष्ट हो रहा है कि कई सारे आर्गुमेंट हुए हैं जिस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साथियों ये ट्रांसफर पिटीशन आखिर लगाने का कारण क्या रहा है, आप सभी को पता है क्यों इसमें गुड्डू सिंह याचिका का जिक्र किया गया है। एक बार इसको फिर से हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों आज सुनवाई होकर के कहीं ना कहीं बड़ी सारी महत्वपूर्ण जो सूचनाएँ हैं वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, इसलिए गुड्डू सिंह याचिका का परपेच लिया गया है, क्योंकि साथियों वो याचिका इसलिए डाली गई है कि स्पष्ट तौर पर जो है बीएड चयनित जो हैं, और साथियों बात करें ये आप सभी को पता है पूर्व के चयनितों को लेकर के अभी स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो भी अभी तक जो है क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई है उनको जो है डिसमिस किया गया है। तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर क्या चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। तो साथियों इसलिए जो है उस याचिका का कहीं ना कहीं आधार बना करके ये मांग की गई है कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन साथियों क्या केस इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट रहेगा? क्या जो है केस को लेकर के कोर्ट इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट होगा कि केस को ट्रांसफर किया जाए जो आधार बनाया गया इसके आधार पर? साथियों पूर्ण संभावना है कि ऐसा नहीं होता दिखेगा, क्योंकि साथियों इतना लंबा समय हो गया है और कोर्ट में आप देख रहे हैं लगातार बहस हो रही है और अंतिम पड़ाव पर यानी फाइनल हियरिंग में स्पष्ट तौर पर जो है ट्रांसफर पिटीशन आना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। और साथियों जो बात कर ले गुड्डू सिंह याचिका की, तो स्पष्ट तौर पर वहाँ शिक्षा मित्रों ने अपनी बात को रखा है और स्पष्ट किया है कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही 40 और 45% के गुणांक पर उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि साथियों वो याचिका बीएड चयनितों के खिलाफ है, इसलिए उसको आधार बनाकर ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई है और इसलिए लगाई गई है कि वो जो है सुनवाई होगी। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अभी जो चीज़ें हैं वर्तमान में बीएड के लिए ये सकारात्मक पक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि साथियों जो ट्रांसफ़र पिटीशन गई है सरकार गई है, लेकिन साथियों इसका फ़ायदा आपको वर्तमान में कोई अभी मिलता नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देखें तो बिहार सरकार की तरफ से जो याचिका की गई थी आखिर उसको विड्रॉ करना पड़ा था। तो आशा करें कि आज की सुनवाई जो होगी महत्वपूर्ण होगी और स्पष्ट रूप से जो है जो चीज़ें रह गई, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखें तो स्पष्ट रूप से जो सरकार ने यहाँ पर ट्रांसफ़र पिटीशन का कहीं ना कहीं रुख किया है। तो क्या आप सभी को अवगत करा दें, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा पॉइंट्स होगा जो बीएड के लिए महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर बिहार में भी आपने देखा है कि लगभग जो है छठे चरण के 22,000 चयनितों को बाहर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें अभी स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और जिस प्रकार से आप सभी को अवगत कराएंगे एक बार फिर से जस्टिस ने सुनने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से उन्होंने पॉइंट्स को क्लियर किया है, पूर्ण संभावना ये है कि वो एक महत्वपूर्ण और उचित फैसला इस बीएड वर्सेस डीएड के मैटर में लेने वाले हैं। क्योंकि साथियों वो स्पष्ट रूप से जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा असर यही है कि वो पूरी बात को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की बहस बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज आप सभी का एक महत्वपूर्ण डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो कैश ट्रांसफ़र को लेकर के है। आप सभी को पता है कैश ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई है, संशय है आप सभी के मन में। आशा यही रहेगी कि जस्टिस इस बात को लेकर के उन्होंने आदेश में स्पष्ट लिख दिया है 25 जनवरी के कि इसको जो है रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, इस पर जो है विचार अगली सुनवाई में किया जाएगा। आज आशा करेंगे सुनवाई में विचार होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आर्गूमेंट अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी और आशा करेंगे ऐसा ही होगा। और साथियों जल्दी सुनवाई होकर के आर्डर रिजर्व होगा और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल कर सामने आएगा। क्योंकि साथियों ये याचिका आप देखेंगे तो आपकी ये जो याचिका है 2022 से पेंडिंग है। आशा करेंगे कि अब समय शेष नहीं रहा, क्योंकि साथियों अब आपको अवगत करा दें फिलहाल जो है मैटर को डिसाइड होना चाहिए और इसके लिए आर्गूमेंट हो रहे हैं। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कोर्ट के माध्यम से पहले भी 2 बार जो है समय दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी को पता अर्णव घोष की जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका थी उसके परपेच में, तो ये स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें अब ये वर्तमान समय का जो नया मुद्दा निकल कर सामने आया है कैश ट्रांसफ़र का, इसको लेकर के आखिर जो है आज बेंच का क्या फैसला रहता है, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो जस्टिस के माध्यम से लिया जाएगा केस के परपेच में। और फिलहाल साथियों जो है स्पष्ट तौर पर काज लिस्ट वगैरह आने से स्पष्ट हो रहा है कि जो है आज की सुनवाई स्पष्ट हो रही है। तो आशा करेंगे आज की सुनवाई होगी और स्पष्ट तौर पर फिर से आर्गूमेंट देखने को मिलेंगे और वो आज आर्गूमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों तीसरा दिन है आर्गूमेंट को लेकर के और महत्वपूर्ण आर्गूमेंट आज देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों 24 और 25 की सुनवाई के बाद लग रहा है 2 सुनवाई में ये आर्डर जरूर रिजर्व हो जाएगा। फिलहाल साथियों अगर केस को ट्रांसफ़र करने को लेकर के कोई निर्देश कोर्ट नहीं जारी करता है तो आदेश आने से पहले आप सभी को पता है कई सारी चीज़ें आप सभी के मन में थी कि आगे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हालांकि आदेश में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि अगली सुनवाई पर इस चीज़ पर विचार किया जाएगा, यानी आज विचार करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा और देखा जाएगा क्या केस ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बेंच आज डिसाइड कर देगी। फिलहाल आप सभी जितने भी
साथ ही बीएड के हैं या डीएड के हैं अपनी तैयारी के साथ पहुँचे, क्योंकि साथियों हो सकता है इस चीज़ को ना स्वीकार किया जाए और स्पष्ट तौर पर कंटिन्यू रखा जाए सुनवाई को, तो आपको वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है फाइनल बहस देखने को मिलेगी और फाइनल आर्गूमेंट साथियों चल रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ उपस्थित होंगे कोर्ट की सुनवाई के साथ। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आएगी आपको जरूर इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी साथियों तक, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना जो है समय से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।